आपने कभी सोचा है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड अमूल कहां से आया था? अमूल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बटर, दूध और आइसक्रीम की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक विशाल कहानी छिपी है? एक कहानी जिसने न सिर्फ भारतीय डेयरी उद्योग को बदल दिया, बल्कि पूरे देश के किसानों के जीवन को भी नई दिशा दी। अमूल की शुरुआत 1946 में हुई थी। यह एक ऐसे समय की बात है जब भारत में ब्रिटिश शासन के बाद देश में डेयरी उद्योग को लेकर कोई सुनियोजित व्यवस्था नहीं थी। किसान अपने उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य पर बेचने में असमर्थ थे और उनका शोषण हो रहा था। इसी समस्या को हल करने के लिए वर्गीस कुरियन ने एक नए मॉडल की शुरुआत की। कुरियन जी ने इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाया और अमूल को एक बड़ी शक्ति बना दिया। उनके नेतृत्व में इस कोऑपरेटिव ने दूध की गुणवत्ता और आपूर्ति को लेकर एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने किसानों को न सिर्फ उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाया, बल्कि उन्हें अपने उत्पाद पर पूरा नियंत्रण भी दिया। इसने उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया। अमूल ने न केवल एक डेयरी ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक आंदोलन भी शुरू किया जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इस आंदोलन ने भारतीय डेयरी उद्योग को पूरी दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में स्थापित किया। अमूल ने भारतीय किसानों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां वे अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकें। अमूल ने पहली बार एक सशक्त मॉडल प्रस्तुत किया जहां डेयरी उत्पादों का वितरण सीधे किसानों से होता था, बिना किसी बिचौलिए के। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिला और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। अमूल की सफलता का राज इसके बिजनेस मॉडल और रणनीति में छिपा है। सबसे पहले अमूल ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया। बटर, दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों की क्वालिटी ने इसे भारतीय बाजार में एक खास पहचान दिलाई। अमूल ने अपने उत्पादों के वितरण चैनल को बहुत मजबूत बनाया। इसका नेटवर्क देश भर में फैल चुका था, जिससे हर छोटे बड़े शहर और गांव में इसके उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। इसके अलावा अमूल का एक और बड़ा फायदा था इसका कोऑपरेटिव मॉडल। इस मॉडल के तहत किसान सीधे अमूल से जुड़ते थे और उन्हें उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलता था। इससे किसानों का भी फायदा हुआ और अमूल को भी सस्ते दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलते थे। अब अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो अमूल का प्रचार तरीका बहुत ही प्रभावी था। अमूल का अमूल गर्ल मास्कॉट हर विज्ञापन में दिखता था और उसकी क्यूटनेस और टाइमली संदेशों के कारण यह हर वर्ग के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। इसके एड्स न सिर्फ टीवी बल्कि सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त वायरल होते थे। अमूल के विज्ञापन हर मुद्दे पर होते थे। इन विज्ञापनों ने अमूल को एक घरेलू नाम बना दिया। अमूल ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाई, बल्कि अपनी पहचान को ग्लोबल भी किया। आज अमूल के उत्पाद 40 से अधिक देशों में उपलब्ध हैं और इसके प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। खासकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों में अमूल का बटर और चीज काफी लोकप्रिय है। अब बात करते हैं अमूल की फ्यूचर स्ट्रेटेजी की। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल हेल्दी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। अमूल इस बदलाव को समझते हुए इस दिशा में काम कर रहा है। वे नए-नए हेल्दी प्रोडक्ट्स लाने पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि लो फैट दूध, प्रोटीन रिच आइटम्स और वेगन डेयरी प्रोडक्ट्स। अमूल ने अपनी सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा वे अपने प्रोडक्ट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग का भी बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू और अधिक बढ़ रही है। तो ये थी अमूल की यात्रा, जो एक छोटे से कोऑपरेटिव से शुरू होकर अब एक ग्लोबल डेयरी लीडर बन गई है। अमूल ने हमेशा से अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और किसानों की भलाई को प्राथमिकता दी है। यही कारण है कि आज भी अमूल भारत और दुनिया भर में सबसे पसंदीदा ब्रांड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अमूल की सफलता से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर किसी काम को सच्चे मन से किया जाए और उसमें ईमानदारी हो, तो सफलता हमारे कदमों में जरूर होगी।